मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 26 सहायक आचार्य को किया दोष मुक्त। जोधपुर जय नारायण विश्वविद्यालय भर्ती मामला। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर विशेष। कैसे मिटे अशिक्षा का कलंक। ज्ञान आदमी के लिए 10 रास्ते खोलता है, पर जब आदमी पढ़ने लिखने जैसे आधारभूत बात ही न जाने तब कैसे सपना देख सकता है। वह अपने या अपने बच्चों का, परिवार के लिए अच्छे दिन का भारत की हालात पर गौर करें तो जानकर दुख होता है कि आज़ादी पाने के लिए 73 साल बाद भी 30 करोड़ लोग निरक्षर हैं। करीब 32 करोड़ लोग नाम मात्र को पढ़े हैं। बस इतना ही अपना नाम लिख लें या अंगूठा लगाने की बजाय हस्ताक्षर कर लें। पहल, सरकारी शिक्षक ने सेवानिवृत्ति की पूरी राशि स्कूल भवन निर्माण पर लगाई। जोधपुर। अगली खबर है, लेखा कर्मियों ने किया वेतन कटौती निर्णय का विरोध। कहा वेतन कटौती के बजाय रोका जाए राजस्व रिसाव। नवज्योति। जोधपुर। शिक्षक भर्ती मामले में प्रोफेसर शर्मा कमेटी की जांच जारी। जोधपुर। शिक्षक के रूप में बने राष्ट्र के शिल्पकार। भारत में शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत कई स्टेजों पर की जा सकती है। इन सभी स्तरों पर शिक्षक के रूप में अपने करियर शुरू करने के लिए विभिन्न एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। प्री प्राइमरी स्कूल टीचर। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो किताब कॉपी के साथ खरीदना पड़ रहा है स्मार्टफोन। घर में जितने बच्चे उतने ही चाहिए मोबाइल। पहले बुक स्टॉल फिर मोबाइल शॉप। घर में जितने बच्चे उतने ही मोबाइल चाहिए। भय के माहौल में जी रहे बच्चों के लिए संजीवनी साबित होगा मिशन ज्ञान। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम का 1,70,00,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा सीधा फायदा। जयपुर। जेएनयू सिंडिकेट का 3.5 साल पुराना फैसला बदला। सरकार बदलते ही 34 में से 28 बर्खास्त शिक्षकों की घर वापसी। जोधपुर। प्रथम सूची में प्रवेश पाने वाले स्टूडेंट 7 तक फीस जमा करवा सकेंगे। जयपुर। वरिष्ठ शिक्षकों को समान वरिष्ठता और नॉशनल परिलाभ अदा करे हाईकोर्ट। जयपुर। शिक्षा विभाग की कहल, बच्चों के कंधों से घटेगा बोझ, अब बढ़ेंगे एक किताब से सब विषय। राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भूगोल व्याख्याता परिणामों की निष्पक्ष जांच करवाए रामलाल शर्मा। जयपुर। रीट 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फैसला कल तक। जयपुर। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्ताव आमंत्रित। जालोर। राष्ट्रपति ने 18 महिलाओं सहित 47 शिक्षकों को दिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। डिजिटल कौशल को अपडेट करे शिक्षक। राष्ट्रपति मोदी से लेकर कई नेताओं ने एस राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर प्रभावी बनाने की अपील। राजस्थान विश्वविद्यालय कोरोना पॉजिटिव छात्र नहीं दे सकेंगे एग्जाम, बाद में होगी परीक्षा। जयपुर। आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा होना चिंताजनक। रामलाल शर्मा। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने निष्पक्ष जांच की मांग की। चौमू। और ये यूपीएससी में विभिन्न पदों पर आवेदन का मौका है। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर 36 पदों पर ये वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर 2020। हाथ से न जाने दे दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में नौकरी का मौका। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ भर्ती परीक्षा में आवेदन की आखिरी तारीख 7 सितंबर। और सीएपीएफ एसएस भर्ती परीक्षा के जरिए भरे जाने हैं 209 पद। डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपने कौशल को बनाएं उन्नत। कोविंद। शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राजस्व मंत्री संजय धोत्रे। राष्ट्रपति ने 27 शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षकों ने छात्रों के जीवन को बेहतर बनाया। नई दिल्ली। असैनिक न्यायाधीश की रिक्तियां करें आवेदन। बीपीएससी 221 पदों के लिए असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि और लास्ट डेट है इसकी 12 सितंबर 2020। नेक्स्ट वैकेंसी सहायक लेखाकार के पद पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। सहायक लेखाकार 33 पदों के लिए और इसकी लास्ट डेट है 29 सितंबर 2020। और अगली वैकेंसी सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार इंदिरा गांधी ईएसआई हॉस्पिटल झिलमिल दिल्ली में। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर 46 पदों पर है ये वैकेंसी और साक्षात्कार की तिथि है 8 सितंबर 2020। रेलवे के 1.40 लाख पदों पर 15 दिसंबर से परीक्षा। रोजगार की गाड़ी 2.42 करोड़ मिले थे आवेदन। इन पदों पर होगी भर्ती। 35,208 पद गैर तकनीकी श्रेणी में गार्ड क्लर्क के और 1,663 मंत्रालय श्रेणी में स्टेनो। और ये देख सकते 1,03,769 पद लेवल 1 से जुड़े कामकाज के। और नियमित भर्तियों पर रोक नहीं, केंद्र की साफ सफाई सरकारी एजेंसियां भर्ती जारी रखेगी। नई दिल्ली। आरआरबी एनटीसी भर्ती परीक्षा 1.4 लाख पदों के लिए 15 दिसंबर से शुरू होगा सीबीटी। दिल्ली।
बेमिसाल प्रयोगों संग देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई। नई दिल्ली, कैसे लौटे शिक्षक की गरिमा। राजकुमार भारद्वाज की ये रिपोर्ट है, देख सकते हैं। अब आजकल की वानगी देखिए सर, अभी कोरोना काल चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, ऑनलाइन शिक्षण का बोलबाला है। अभिभावक कह रहे हैं कि स्कूल बंद है तो फीस किस बात की। स्कूल कह रहे हैं कि उनके कर्मचारी तो स्कूल आ रहे हैं और उनके ज़रूरी खर्च भी कम हुए हैं, इसलिए उन्हें फ़ीस तो चाहिए। इस पर कोर्ट कचहरी भी चल रही है। अभिभावक इस कोष और उस कोष में फ़ीस बढ़ाए जाने की शिकायत करते मिल जाते हैं। कॉलेज शिक्षकों ने भी वेतन कटौती पर विरोध जताया। 10 सितंबर को शिक्षक काली पट्टी बांधकर या काला मास्क लगाकर विरोध जताएंगे। बीकानेर रेल मंडल करेगा परीक्षा स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवाओं का संचालन। बीकानेर, भिवानी चंडीगढ़, भिवानी सिरसा, चंडीगढ़ सिरसा, ये आप देख सकते हैं, ये रेल सेवाओं का होगा संचालन। इसके अलावा बीकानेर मंडल लोहारू, जयपुर लोहारू रेंज। आशान जिला कार्यक्रम में जिले को मिली देश में 19वीं रैंक। आम आदमी के जीवन से जुड़े 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 100% उपलब्धि का रखा लक्ष्य। धौलपुर, स्वास्थ्य और पोषण व आधारभूत संरचना में हुई वृद्धि। 98 जिलों में जिले की आधारभूत संरचना क्षेत्रों में हुई वृद्धि। मॉडल स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया जारी। टोडा भीम कस्बे के माचंडी रोड स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने की मांग। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों ने विधायक विजयपाल मिर्धा मिलकर समस्या समाधान कराने की मांग की। डेगाना, विद्यालयों की क्रमोन्नति व मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित। जैसलमेर, सरकारी नौकरियों पर केंद्र सरकार ने दी सफाई। नौकरियों के मामले में केंद्र की ओर से जारी सर्कुलर के कारण राजनीतिक दलों ने भारी विरोध किया है। नई दिल्ली, पाठ्यक्रमों में सुधार व परीक्षा प्रणाली की समीक्षा जरूरी। मंत्रालय कर्मचारियों की वेतन कटौती को वापस लेने की मांग। श्रीगंगानगर, सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं को वरीयता देने के लिए मंथन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्मिक प्रशासनिक सुधार और विधि विभाग के अधिकारियों की बैठक। सरकार से हरी झंडी मिलते ही जारी होगा टाइम टेबल। एमडीएस विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति की बैठक। यूजीसी नेट की परीक्षा प्रभावित करेगी टाइम टेबल। कोविड-19 गाइडलाइन की होगी पालना। कर्मचारियों के वेतन कटौती का विरोध शुरू। काम के लिए बनी सरकार, वेतन मत काटो दरबार। उपार्जित अवकाश का भी भुगतान नहीं। बीकानेर, शिक्षकों ने 17 मई से 23 जून ग्रीष्मावकाश में भी कोविड-19 की ड्यूटी की है। RSR 92B के तहत ग्रीष्मावकाश के कार्य करने के बदले उपार्जित अवकाश मिलता है। शिक्षक संगठनों की ओर से कई बार यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन उपार्जित अवकाश के आदेश नहीं किए गए। शिक्षक नीति भी बनाइए। जेईई एडवांस इस साल भारत में ही आयोजित। जयपुर, जेईई मेन में 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिलाकर तैयार किए गए सवाल। जेईई मेन के प्रश्न पत्रों में नयापन। कोटा, रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए। भजनलाल जाटव, जयपुर। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता। कोविंद, राष्ट्रपति ने 47 शिक्षकों को दिया राष्ट्रीय पुरस्कार। नई दिल्ली, पैरामेडिकल के 5000 छात्रों का भविष्य गर्त में। पैरामेडिकल योद्धा, जयपुर। शिक्षा की दशा और दिशा पर चिंतन, मंथन की जरूरत। बालमुकुंद ओझा, वरिष्ठ लेखक। राष्ट्रपति ने 47 शिक्षकों को दिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करेगी। रामनाथ कोविंद। और ये है राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए परिश्रमी शिक्षकों का आभारी। मोदी। भारत में प्राइवेट स्कूल स्थिति पर सेक्टर रिपोर्ट में खुलासा। निजी स्कूलों के बच्चों का प्रदर्शन बेहतर। जयपुर, शिक्षक दिवस पर सभी कार्यक्रम स्थगित, नहीं हुआ शिक्षकों का सम्मान। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर बधाई दे मनाया शिक्षक दिवस। जोधपुर, विधायक ने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल का किया शुभारंभ। पद्मपुरा, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का फैसला 7 सितंबर तक। सितंबर में हो सकती है परीक्षा, जल्द आ सकता है नोटिफिकेशन। अभ्यर्थियों को है 7 माह से इंतजार। ओवर एज के डर से सहमे हुए हैं अभ्यर्थी। जयपुर, राज्य के 11 लाख बेरोजगारों को शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के बेसब्री से इंतजार है। अभ्यर्थी इस भर्ती घोषणा के बाद 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं। रोजगार का संकट, हाँ इतना जरूर हुआ है कि असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार, जिनमें बड़ी तादाद दिहाड़ी मजदूरों की है, उन्हें अब फिर से रोजगार मिलना शुरू हुआ है। सरकार, मुबारक हो आपको काला शिक्षक दिवस। खरी खरी, रघुराज उपाध्याय। सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह ही होगी भर्तियां। वित्त मंत्रालय, नए पदों के सृजन पर रोक। शिक्षा को समर्पित योजना के 68,000 होनहार लाभान्वित। इनका शिक्षा संबल कार्यक्रम कोरोना काल में भी करवा रहे हैं पढ़ाई। शिक्षक में वर्तमान शिक्षा व समय के अनुसार बदलाव की जरूरत।
और दोस्तों इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट शैक्षिक खबरें यहीं समाप्त होती है। मैं नीलम आपसे फिर कल मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।